नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, मुखातिब हूँ बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों के साथ में। और आज हम बात कर रहे हैं सेकेंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन मिनरल वेल्थ, भारत की खनिज संपदा। छात्रों, भूवैज्ञानिकों ने निरंतर अनुसंधान करके ये सिद्ध किया है कि आधुनिक युग में जिन जिन खनिजों की आवश्यकता किसी भी विकसित राष्ट्र को हो सकती है, वे सब भारत में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत के भूगर्भ में विभिन्न प्रकार के खनिजों की खानें पाई जाती हैं। यदि विश्व के सभी देशों से भारत का व्यापारिक संबंध होता अथवा यदि यहाँ से निकाले गए खनिजों की विदेशी व्यापार की प्रतिस्पर्धा से रक्षा की जाती, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि भारत अपने देश में ही प्राप्त हुए खनिज पदार्थों से संपूर्ण रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता। भारतीय औद्योगिक आयोग का भी ये मत रहा है कि भारत के मुख्य आधारभूत उद्योगों के लिए भारत में खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सच तो यह है कि भारत में विभिन्न प्रकार के खनिज विदोहन योग्य मात्रा में हैं। यदि इनका ठीक तरह से उपयोग किया जाए तो यह देश औद्योगिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बना सकते हैं हम अपने आप को, और इस पर आगे भी बढ़ सकते हैं। खनिजों के वितरण की बात अगर करें तो भारत में सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान एवं हिमालय पर्वत नवीन चट्टानों से बने हैं, जिनमें कई हजार मीटर की गहराई तक मिट्टी, बालू आदि है। क्योंकि इन चट्टानों में ज्वालामुखी परिवर्तनों का प्रभाव अभी तक नहीं पहुंच पाया है, किंतु भारत की दक्षिणी प्रायद्वीपीय स्थिति अत्यंत पुराने भूभाग की है। दक्षिण की 5 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि समय समय पर ज्वालामुखी उद्गारों से निकली लावा की तहों से बनी है, जो कहीं कहीं 600 मीटर तक मोटी है। अतः उपयुक्त प्रदेश में खनिजों का अभाव है। प्रायद्वीप का शेष आधे से अधिक भाग उन प्राचीन शैलों का बना है जो कुमारी अंतरीप से लगाकर गंगा के मैदान तक लाखों वर्ग किलोमीटर में फैली है। इनमें बुंदेलखंड की शैलें सबसे पुरानी हैं। इसी प्रकार राजमहल की पहाड़ियाँ, दामोदर घाटी, उड़ीसा के मोहाल, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर के पठार और गोदावरी के पास सतपुड़ा श्रेणी ऐसे ही प्राचीन प्रदेश हैं जो गोंडवाना भाग से सम्मिलित हैं। इन भागों में बहुत प्राचीन चट्टानें पूर्व पैलेयोजिक युग की आग्नेय एवं कायांतरित पाई जाती हैं। यहाँ बहुत पुरानी चट्टानें पाए जाने से जिनमें अधिकांशतः खनिज पदार्थ निकलते हैं। देश में बालू, चूने के पत्थर सर्वत्र मिलते हैं। इसी भांति लिग्नाइट और साधारण कोयला एवं लौह अयस्क तथा जिप्सम के भी प्रचुर भंडार हैं। भारत में खनिज पदार्थों का वितरण असमान है। यदि एक रेखा दक्षिण में मंगलौर से कानपुर तक और यहाँ से पूर्व में हिमालय पर्वत तक खींची जाए तो जो भाग इसके पूर्व में है वे सभी खनिज पदार्थों से धनी हैं, और जो पश्चिम की ओर के भाग हैं, राजस्थान में अभ्रक, नमक तथा पंजाब और कश्मीर में कोयला पाने वाले स्थानों को छोड़ करके ये खनिजों में अपेक्षाकृत निर्धन क्षेत्र होंगे। आइए बात करते हैं खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत की स्थिति के बारे में। भारत खनिज संपत्ति अटूट नहीं कही जा सकती है। मोटे तौर पर देश में लगभग 125 प्रकार के खनिज ज्ञात हैं, किंतु इनमें से 35 आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। योजना आयोग के अनुसार कुछ खनिजों का देश के उद्योगों के लिए वास्तविक महत्व है और इनका उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में किया जाता है, जिनमें कोयला, कच्चा लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, विभिन्न ग्रेड का चूना, बॉक्साइट और भवन निर्माण के पत्थर आदि हैं। अन्य खनिजों के भंडार भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं, जैसे औद्योगिक मिट्टियाँ,
क्रोमाइट, अणु खनिज आदि। देश के बृहद औद्योगिक विकास के लिए जिन खनिजों का अभाव है वे टिन, गंधक, निकल, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, पारा और खनिज तेल हैं। इनको छोड़कर प्रायः वे सभी खनिज हमारे यहाँ मिल जाते हैं जो उद्योगों के लिए आधारभूत माने जाते हैं। वर्तमान में देश में अनेक नवीन भागों में सीसा, प्राकृतिक गैस, जस्ता, तांबा, पाइराइट, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, लिग्नाइट आदि की आर्थिक दृष्टि से उपयोगी विशाल भंडार पाए जाने लगे हैं। इनके उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही है, अतः इनका आयात भी घटता जा रहा है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार भारत के खनिज पदार्थों को उनकी पर्याप्तता के अनुसार निम्न 4 भागों में बांटते हैं। वे खनिज जिनका निर्यात करके भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव डालता है, इनमें प्रमुखतः कच्चा लोहा, टाइटेनियम, संगमरमर, ग्रेनाइट व चूना पत्थर के चौके और थोरियम आदि हैं। वे खनिज जिनका भारत से निर्यात महत्वपूर्ण है, इनमें मैग्नीज, मैग्नेटाइट, रिफ्रैक्टरी खनिज, बॉक्साइट, घिया पत्थर, मोनोजाइट, ग्रेनाइट, बेरिलियम, कोरेंडम, प्राकृतिक घर्षण पदार्थ, सिलिका आदि। वे खनिज जिन पदार्थों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है, उनमें मुख्य रूप से कोयला, कांच बनाने का बालू, सोना, एल्युमिनियम, फेल्सपार, इमारती पत्थर, चूने का पत्थर, डोलामाइट, संगमरमर, स्लेट, सीमेंट बनाने की सामग्री, तांबा, सुहागा, जिरकन, औद्योगिक मिट्टियाँ, बैराइट्स, वेनेडियम, पाइराइट, फास्फेट, क्रोमाइट, तेजाब, अभ्रक, संख्या, बैटरीज, फिटकरी, नमक आदि। वे खनिज जिनके लिए भारत को मुख्यतः विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, उनमें प्रमुख रूप से चांदी, निकल, मिट्टी का तेल, जस्ता, सीसा, टिन, पारा, टंगस्टन, ग्रेफाइट, पोटास, प्लेटिनम, गंधक, फ्लोराइड आदि हैं। खनिज के इस स्वरूप को अब हम अगर देखें तो इसका जो विभाजन इसके अतिरिक्त किया जाता है वो 3 रूपों में है, जिसके आधार पर हम भारत में इनके उत्पादन के स्वरूप का अध्ययन करेंगे, और वो है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और शक्ति वाले खनिज या अणुशक्ति के खनिज। धात्विक खनिज मेटेलिक मिनरल्स के अंतर्गत लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, चांदी, वेराइट्स, मैग्नेसाइट, टिन आदि आते हैं। अधात्विक खनिज में इसके अंतर्गत अभ्रक, एस्बेस्टस, पाइराइट, नमक, जिप्सम, हीरा, घिया पत्थर, किएनाइट, इमारती पत्थर, संगमरमर, रॉक फॉस्फेट, इस्पात एवं सीमेंट ग्रेड चूना, इमारती पत्थर वाले चूने का पत्थर, कांच बनाने का बालू आदि सम्मिलित हैं। अणुशक्ति वाले खनिजों के अंतर्गत यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट, बेरिलियम, जिरकन, सुरमा और ग्रेफाइट सम्मिलित किए जाते हैं। आइए बात करते हैं प्रमुख धात्विक खनिज लौह अयस्क आयरन ओर की। लोहा खनिज ठोस काले या गेरू रंग के पत्थर का हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, हाइड्रोसाइट, लिमोनाइट, कार्बोनेट, सिडेराइट होता है, जो प्रायः धारवाड़ युग की जलज और आग्नेय शिलाओं में मिलता है। भारत लौह अयस्क के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत की धारवाड़ संरचना में यह मिलता है। भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लेटेराइट। इनकी मात्रा भिन्न भिन्न है। प्राप्ति स्थान के रूप में बात करें तो भारत में लौह अयस्क के निक्षेप पर्याप्त मात्रा में है। विश्व में अच्छी किस्म के अयस्क का 10% भारत से ही मिलता है। विश्व
के प्रधान लोहा उत्पादक एवं निर्यातक देश ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा एवं रूस हैं। 2011-12 में भारत में लौह अयस्क का उत्पादन 167.3 मिलियन टन हुआ था। भारत में इनके उत्पादन के क्रम में बात करते हैं तो हेमेटाइट अयस्क के जो क्षेत्र हैं उनमें मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, दूसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्र, पूर्वी महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक का क्षेत्र, गोवा, रत्नागिरी का क्षेत्र और आंध्र प्रदेश सम्मिलित हैं। इनमें प्रमुख रूप से झारखंड में 2 मेखलाओं में इस प्रकार के अयस्क मिलते हैं। इन मेखलाओं में लौह अयस्क की प्राप्ति वाले क्षेत्र झारखंड में पंसिराबुरु, बड़ा बुरु, जामदा, मनोहरपुर और नोवामंडी तथा उड़ीसा में क्योंझर और सुंदरगढ़ जिलों में गुरमहिसानी, बादाम पहाड़, सुलेपत एवं किरेबुरु उल्लेखनीय हैं। यहाँ देश के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के व छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के अंतर्गत लोहे के मुख्य निक्षेप दंतेवाड़ा में, बेलाडीला, रावघाट और अरीडूंगरी समूह, दुर्ग जिले में डाली, राजहरा समूह और जबलपुर जिले में निहित हैं। कर्नाटक में बेलारी, हासपेट क्षेत्र की बाबा बुदन की पहाड़ियों में लोहा, मुख्यतः रमनदुर्ग, थिम्बापांगुड़ी, इट्टीहाटी, उबलहाटी, राजपुरा, देवादरी, कुमारस्वामी, कंबादेवदुरु और बैलघाट, तमुटी में पाया जाता है। रत्नागिरी गोवा का जो क्षेत्र है, गोवा एवं महाराष्ट्र में विस्तृत है। बड़े और अच्छे किस्म के क्षेत्र उत्तरी गोवा में अदुलमाले और उस गांव के बीच, मध्यम किस्म के क्षेत्र मध्य गोवा में और निम्न श्रेणी के क्षेत्र दक्षिणी गोवा में स्थित हैं। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण निक्षेप 1 करोड़ टन से अधिक माने गए हैं। आंध्र प्रदेश में लोहा कई स्थानों पर पाया जाता है और लोहांश इसमें 55 से 62% तक है। यहाँ खम्मान जिले में चेरुआपुरम एवं अन्य स्थानों में 1 करोड़ टन, अनंतपुरम में 10 लाख टन, कुर्नूल जिले में और बेलदूती में भी अच्छे जमाव हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान में लौह अयस्क के भंडारों में गंधक एवं फास्फोरस अधिक पाया जाता है, अतः इसका उपयोग स्थानीय ढलाई घरों में होता है। हेमेटाइट अयस्क प्राप्ति के अन्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में हैं, विशेषतः असम, हिमाचल, उत्तरी प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में। मैग्नेटाइट अयस्क के क्षेत्र की बात करें तो यह सामान्यतः आग्नेय अथवा कायांतरित सेलों से पाई जाती है और ये किस्म अधिकता में मिलती है। इसे पीसकर सरलता से परिष्कृत किया जा सकता है। इस किस्म के निक्षेप विशेषतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, गोवा और बिहार तथा केरल में मिलते हैं। लिमोनाइट अयस्क के क्षेत्र यह पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल और गुजरात में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल का वीरभूम जिला प्रमुख माना गया है। प्रमुख रूप से जब इसकी बात कर रहे थे तो इसमें सर्वप्रथम मैग्नेटाइट की बात की थी। यह आग्नेय सेलों वाले प्रदेशों में दक्षिणी पूर्वी सिंहभूमि, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल में मिलता है और इसमें धातु का अंश 72% तक पाया जाता है। अच्छी किस्म का लोहा है। तो ये धात्विक खनिज भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्राप्त है उसका एक संक्षिप्त विवरण। उत्पादन एवं व्यापार की दृष्टि से बात करें तो विश्व के उत्पादन का लगभग 6% कच्चा लोहा भारत से प्राप्त होता है। यद्यपि भारत में सुरक्षित लोहा काफ़ी मात्रा में है, किंतु अभी तक इसका शोषण पूरी तरह नहीं किया जा सका है। 2011-12 में देश में 167.3 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ तथा 22,184 करोड़ रुपए मूल्य का
निर्यात किया गया। लौह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा राज्य का प्रथम स्थान रहा है। इस राज्य में देश का लगभग 1/4 लौह अयस्क निकाला जाता है। उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक 26% तथा द्वितीय स्थान रखता है एवं छत्तीसगढ़ 16% के साथ में तीसरा स्थान रखता है। आइए अब बात करते हैं अन्य धात्विक खनिज मैग्नीज की। मैग्नीज धातु प्रायः काले रंग की प्राकृतिक भस्मों ऑक्साइड्स के रूप में धारवाड़ युग की अवसादी शैलों में मिलती है। इसकी मुख्य अयस्क साइलोमेलिन और ब्रोनाइट हैं। इनमें धातु का अंश क्रम से 40 से 60% और 62% तक अधिकतम है। मैग्नीज के अन्य अयस्क पायरोलूसाइट, हॉलैंडाइट, सीतापराइट, मैग्नेटाइट, रोडोनाइट, रोडोक्रोसाइट और जैकोबाइट हैं। मोटे तौर पर मैग्नीज की कुछ खपत का लगभग 90% भाग केवल धातु निर्माण के कार्यों में प्रयुक्त होता है, जिसमें अधिकांश भाग इस्पात उद्योग में और केवल आंशिक भाग अन्य मिश्र धातुओं एलॉयज के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। मैग्नीज इस्पात का उपयोग उसकी अचुंबकीय प्रकृति, अत्यधिक कठोर और दृढ़ होने के कारण अनेक प्रकार के खनन, खुदाई के यंत्रों, युद्ध सामग्री, वायुयान आदि में किया जाता है। मैग्नीज तांबे के मिश्रण से टरबाइन ब्लेड्स तथा मैग्नीज कांसा से जलयानों के प्रोपेलरों का निर्माण किया जाता है। एल्युमिनियम के साथ मैग्नीज मिलकर के विद्युत के तारों का प्रतिरोधक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इस मिश्र धातु से वायुयान, मोटर गाड़ियों एवं रेलगाड़ियों के डिब्बे एवं हवाई टैंक बनाए जाते हैं। मैग्नीज का अत्यधिक एवं अन्य उपयोगों में पोटेशियम परमैंगनेट नामक लवण बनाना, बैटरी निर्माण, कांच, रासायनिक उद्योग, कांच का रंग उड़ाने, रोगन, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर आदि बनाने में प्रमुख रूप से है। मैग्नीज लोहे की भांति ही एक बड़ा प्रस्तर है। जिस लोह प्रस्तर में 5% से कम मैग्नीज मिलता है वह लोहा कहलाता है। जिसमें 40% से अधिक मैग्नीज होता है वह मैग्नीज कहलाता है। जिस प्रस्तर में लोहा और मैग्नीज दोनों ही अधिक होते हैं उसे मैग्नीज लोहा या फेरोमैग्नीज अयस्क का नाम दिया जाता है। प्राप्ति स्थल की बात करें अगर इसके, तो मैग्नीज युक्त प्राचीन आग्नेय चट्टानें, कहीं कहीं इस धातु में खनिज इस प्रकार कि इसमें खोंडालाइट, गार्नेट, सिलेमेनाइट और नीरा आदि शैलों में कहीं कहीं इस धातु में खनिज निविष्ट हो गई है। इस प्रकार इस खनिज में आंध्र प्रदेश में गंजम, श्रीकाकुलम तथा उड़ीसा में कोरापुट, कालाहांडी और गंजाम जिलों में यह पाई जाती है। प्राचीन काल की कायांतरित जलज शैलों में तहों में मैग्नीज की खनिज मिलते हैं। इन शैलों में ताप और दबाव से मैग्नीज की कहीं कहीं निविष्ट हो गई है। इसके जमाव मध्य प्रदेश, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, झाबुआ जिलों में, उड़ीसा में गंगापुर, गुजरात में बड़ोदरा और पंचमहल जिलों में और महाराष्ट्र में नमकोट, भंडारा और नागपुर जिलों में है। उपयुक्त कायांतरित स्थलों के अतिरिक्त जहाँ कहीं लेटराइट शिलाएँ मिलती हैं उनमें मैग्नीज खनिज पाया जाता है। यह खनिज कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र में उपलब्ध है तथा गोवा में। अयस्क में लोहे के अंश अधिक होने से यह धातु निम्न श्रेणी की होती है। तो ये इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं और इसका उत्पादन व व्यापार का स्वरूप अगर बात करें तो विश्व में मैग्नीज उत्पादक देशों में भारत का 5वां स्थान है। भारत में मैग्नीज का उत्पादन सर्वप्रथम 1892 में आरंभ हुआ था। 1951 में देश में मैग्नीज का उत्पादन 13.5 लाख टन हुआ था। 11-12 में 23.5 लाख टन था। 11-12 में देश में मैग्नीज उत्पादन में महाराष्ट्र का भाग 28%, मध्य प्रदेश का 27% और उड़ीसा का 24% व आंध्र का 14% था तथा कर्नाटक का 6%। शेष 1% में गोवा और झारखंड की साझेदारी थी। भारत मैग्नीज का निर्यात भी करता है। भारत के
मैग्नीज के निर्यात मुख्यतः फ्रांस, चेक, स्लोवाक गणराज्य, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ब्रिटेन को होते हैं। यह निर्यात विशाखापट्टनम, कोलकाता, चेन्नई, मार्मगोवा और मुंबई बंदरगाहों से किया जाता है। खनिज निर्यात से प्राप्त होने वाली आय में मैग्नीज का स्थान दूसरा है। तो यह धात्विक खनिज के आज हमने जिन दो खनिजों पर चर्चा की वो लौह अयस्क और मैग्नीज पर थी। इसके अन्य खनिजों पर हम बात दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।